बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 33 उसकी हम एक्सरसाइज जो है ना वो 1 करने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन उसके मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट लिख दिए हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में उसने यहाँ पे कहा है कि साइन इनवर्स जो है वो 1 है, हमने इसे एवेलुएट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से करेंगे। तो हम इसे लेट कर लेते हैं पहले कि लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब चूंकि ये फंक्शन साइन है, ठीक है, और जो हमने अल्फा स्टूडेंट्स लेट किया है ना, तो साइन का रेंज कहां से कहां होता है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनकी रेंज -1 से लेकर +1 तक की होती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और साइन अपनी -1 वैल्यू और +1 वैल्यू किस एंगल पे ले सकता है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 से, ठीक है, तक। तो स्क्वायर ब्रैकेट आगे लगानी है, ये शामिल है। तो इसके अलावा स्टूडेंट जैसे हम जैसे यहाँ पे करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा जो है बेसिकली हमें क्या करेगा, अब हमें पता है कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कब हो सकती है, जब हमारे पास अल्फा की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ रहा हो, π/2 आ रहा है। क्योंकि π/2 पे ही साइन की वैल्यू 1 होती है, अगर आपको टेबल याद हो तो। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं यहाँ से, तो अल्फा का आंसर जो आ रहा है स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये कि जो साइन इनवर्स 1 है वो डेफिनेटली किसके बराबर आएगा, फिर अल्फा के, क्योंकि उसका आंसर जो है वो बराबर अल्फा का पता, तो अल्फा हमारे पास क्या आंसर लेके आ रहा है, π/2। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बड़े ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरे पास जो थर्ड पार्ट में मुझे नजर आ रहेगा वो आ रहा है मेरे पास cos इनवर्स 300/2। तो स्टूडेंट्स हम इसे लेट करेंगे कि लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3√2। अब स्टूडेंट अल्फा जो है कहां से बिलोंग कर रहा होगा जी, तो क्या है यार cos फंक्शन है ना, वादा माइनस कहां पे दे सकता है, हाँ जी कहां पे दे सकता है स्टूडेंट्स, 0 और पाई पे। ठीक है, इन्हीं पे जो है वो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता होता है। और फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, cos ऑफ अल्फा दैट विल बी इक्वल टू हमारे पास बन जाता है 3√2। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ से देखें तो अल्फा जो है हम इसके सेंटर पे इसको वेरीफाई कर सकता है। तो आपको यार कैलकुलेटर से भी वैल्यू ले सकते हैं, वैसे भी आपको टेबल समझ आना जरूरी है कि 3√2 जो है वो आपका π/6। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू जो है वो π/6 है, और फिर अगर ये π/6 अल्फा के बराबर है तो स्टूडेंट्स अल्फा जो है वो जाते तो किसके बराबर था, cos इनवर्स 3√2 दैट विल बी इक्वल टू π/6। ठीक हो गया जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है tan। ठीक है, तो tan में हमारे पास क्या है जी, -1/3²। स्टूडेंट्स फिर वही बात है, हम यहाँ पे भी लेट करेंगे। ठीक है, tan हमें पता है इसमें जो अल्फा जो है ना बिलोंग कहां से कहां तक कर सकता है, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे इन वैल्यूज को छोड़ के, यानी कि -π/2 से +π/2 की वैल्यू को छोड़ के इसके दरमियान वाली वैल्यूज ही पर ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे देखो इसको, तो tan ऑफ अल्फा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाता है मेरे पास
और अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये वैल्यू अल्फा किस एंगल पे दे सकता है 1/√3 जी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास आ सकती है पावर 6 पे, साथ में चूंकि नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है क्या हो जाता है, तो इस तरह से हम अल्फा की कह सकते हैं कि वो -5/6 के है, और फिर हम ये कह सकते हैं कि tan इनवर्स जो है ना माइनस का 1/3 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का π/6। ठीक हो गया। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है कॉट का। अब हम कॉट के फंक्शन को भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से जाते हैं। तो इसमें फिर हम स्टूडेंट बिल्कुल इस तरह से आ जाते हैं, लेट अल्फा दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो सकता है, यहाँ पे लेट करने से इसी के बराबर। और स्टूडेंट चूंकि फंक्शन कॉट है, ठीक है, तो कॉट का फंक्शन जो है अपनी वैल्यू देगा लेकिन छोड़ के 0 और π/2 इन वैल्यू के दरमियान में इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लाई कर रही होती है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इनको निकाल दिया यानी 0 और π को निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स हम यहां से अगर देखें तो फिर अल्फा जो है क्या बन सकता है यहाँ पे कि कॉट ऑफ अल्फा -1, और अल्फा की कौन सी वैल्यू जो है वो -1 पर जो है वो सेटिस्फाई करा सकती है। तो हम जानते हैं कि π/4 tan के लिए 1 होता है और -π/4 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट ऑफ माइनस का π/4, ठीक है, एट माइनस का, सही हो गया। तो फिर उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो है तो अल्फा यहाँ पे स्टूडेंट्स किस चीज पे लाई कर रहा है, इस चीज पे लाई कर रहा है। तो अगर ये इस चीज पे लाई कर रहा है तो अल्फा हमारे पास आ गया कॉट इनवर्स -1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस का π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये पार्ट भी खत्म होता है। हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, जो हमने एक्सरसाइज के नाम से लिखा हुआ है। तो हमारे पास वो जो है पार्ट आपका कोसेकन आ जाता है, कोसेकन इनवर्स -2 स्क्वायर रूट ऑफ। तो स्टूडेंट कोसेकन जो है साइन से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी हम राइट करेंगे अल्फा को सीकन इनवर्स माइनस का 2/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट कोसेकन चूंकि साइन से रिलेटेड है और साइन का मैंने आपको बताया था स्क्वायर ब्रैकेट में -π/2 से पॉजिटिव π/2 तक चल रहा है, ठीक है। और को सीकन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अल्फा कौन सी वैल्यू स्टूडेंट इस चीज को जो है वो लाई कर सकते हैं। तो कोसेकन चूंकि रिलेटेड टू साइन है और ये हमारे पास माइनस का π/3, तो माइनस का π/3। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिल रही है कि अल्फा जो है वो बेसिकली माइनस का π/3 और को सेकंड इनवर्स -2 जो है माइनस का π/3। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें से कहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल एंड कैलकुलेटर जो है आपने शो करना है कि tan इनवर्स 5/12 दैट विल इक्वल टू sin इनवर्स 5/13। तो आइए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां से पहले लेफ्ट साइड ले लें चाहे राइट साइड ले लें, आपकी अपनी मर्जी होती है। तो अगर मैं राइट साइड ले लेता हूं, चलिए यहां से कि अगर मैं यहां से राइट हैंड साइड को उठा लूं जो कि मेरे पास, मैं इसे लेट कर लेता हूं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13, ठीक है। और sin इधर आके क्या बन जाएगा, sin ऑफ अल्फा दैट विल बी इक्वल टू 5/13। तो स्टूडेंट मैंने लेफ्ट साइड पे tan को प्रूव करना है, तो मैं sin से क्या करूंगा, tan में जाऊंगा। तो इससे पहले मुझे cos का फॉर्मूला ढूंढना है,
साइन बटा cos ट्रिब्यूट n बनेगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं cos ऑफ अल्फा दैट विल इक्वल टू किसके होता है ये sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग कर दूं तो मेरे पास 5/13 का स्क्वायर, इस तरह से स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा यहाँ पे 125 169। फिर स्टूडेंट्स मजीद आप इसका एलसीएम ले लूंगा 169, तो क्या बनेगा 169 माइनस 25, तो 169 माइनस 25 स्टूडेंट्स क्या बनेगा 144 और 169 इसका स्क्वायर रूट, और वो स्टूडेंट्स इसके बराबर होता है 12 और 13 के, ठीक हो गया। अब cos अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास 12/13 के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि cos ऑफ अल्फा 12/13 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ tan, तो जो कि मुझे पता है कि tan अल्फा होता है ना वो होता है sin अल्फा बटा cos अल्फा, ठीक है। तो sin की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है, हाँ जी 5/13, और स्टूडेंट cos की 12/13। अब क्या होगा 13 से 13 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बनेगा 5/13, तो अल्फा का क्या बन जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब अल्फा में डेट क्या किया था इस के, तो मैं फिर दोबारा से वही लिखूंगा कि sin इनवर्स 5/13 जो है ये इक्वल किसका है tan इनवर्स 5/12। तो इस तरह से हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें है कि cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 24/25। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले इसको लेट कैसे करेंगे क्वेश्चन जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, मैं लेफ्ट साइड ही ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। तो जी, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास स्टूडेंट्स क्या रहता है, मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं जी। तो इसमें मैंने लेट कर लिया है सिर्फ और सिर्फ cos इनवर्स 4/5, मैंने इस चीज को अल्फा लेट कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं लेट, और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा यहां से हमें पता है फिर कि cos ऑफ अल्फा जो है ये बन जाएगा 4/5, ठीक है। अब अगर मुझे यहां से cos अल्फा की वैल्यूज का पता हो, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर मैं यहां से sin की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो sin की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से निकालें कैसे आएगी, तो sin ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो इसमें स्टूडेंट्स वैल्यूज की पुटिंग कर देता हूं। अब देखिए स्क्वायर होगा ना cos अल्फा का, तो 4 का 16 आ जाएगा और 5 का 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स दोबारा से मैं इसका आंसर दे दूंगा, तो 25 माइनस 16 तो वो आ जाता है 9/15, जिसका आंसर हो जाए 3/5, ठीक है। अब जो मेरे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर आया sin ऑफ अल्फा का, ये मैंने क्यों निकाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है, हम अगर यहां से कहें कि हम जानते हैं कि जो sin अल्फा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है 2 cos अल्फा, ठीक है ना, 2 sin अल्फा cos अल्फा, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहां से कहूं कि मेरे पास जो 2 है वो तो वैसे रह जाएगा, sin ऑफ अल्फा का आंसर मेरे स्टूडेंट्स क्या है 3/5, और cos ऑफ अल्फा का स्टूडेंट्स 4/5, दिस किसके ऊपर आ रहा है sin 2 अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से कहूं
इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 12 3 24 और बटे में 25 बराबर किसका है sin 2 अल्फा। फिर मैं लेता हूं कि 2 अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स 24/25 और अल्फा का सूत्र मैंने क्या लेट किया था, तो फिर अगर मैं अल्फा की जगह वही पुट कर दूं जो मैंने लेट किया था cos इनवर्स 4/5 that will be equal to sin inverse 24/25। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा जो है वो प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, इसके अंदर हमने क्या करना है, वही काम करना है, हमने उसे प्रूव करवाना है। तो जी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करने जा रहा हूं मैं, तो मैं इसे लेट कर देता हूं, लेट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 और cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा मेरे पास 4/5। अब अगर मैंने स्टूडेंट cos अल्फा को क्या करना है, मैंने साइड में लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा sin ऑफ अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होता है 1 माइनस cos के अल्फा। तो स्टूडेंट्स अब हम बताया हमें इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो 25 माइनस 16 इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो बन जाएगा 9/25। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3/5, इसका आंसर है sin ऑफ अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं कि cot हमने प्रूव करना है, मैं तो उसी के cot ऑफ अल्फा जो है इक्वल होता है cos अल्फा बटा sin अल्फा। तो स्टूडेंट्स cos अल्फा का आंसर मेरे पास क्या आ रहा है 4/5 है और sin अल्फा का आंसर मेरे पास 3/5 है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास जो है cot ऑफ अल्फा जो है इस पर निकाल बन जाता है 4/3 और अल्फा स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा cot इनवर्स 4/3 और अल्फा स्टूडेंट मैंने क्या लेट किया था, अल्फा तो नहीं लेट किया था ना, तो इसकी जगह पर मैं cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/3। तो इसे हम कहते हैं एक प्रूफ हो। जी तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जिसके मैंने यहाँ पे कुछ 5 रूल्स लिख दिए, टोटल 9 रूल्स थे, तो हम इसके पैटर्न को समझते हैं कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए मैं इसका पहला यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि cos है और उसमें उसने कहा है कि sin इनवर्स 1/√2। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा था जिसमें हमने ना इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया था, तो मैं यहाँ से दोबारा क्या करता हूँ कि लेट sin इनवर्स, ठीक है 1/4, इसको मैंने अल्फा के दे दिया, फंक्शन का साइन था, तो ये हम बता देते हैं दोबारा कि हम इसे ना π/2 to π/2 के दरमियान में ही लेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें पता है यहाँ पे sin ऑफ अल्फा जो है क्या बन जाएगा हमारे पास 1/√2 और स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू π/2 किस एंगल पे होती है, तो वो एंगल हमें पता है, तो हाँ जी तो किसको होती है π/4 के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स π/4 है, सॉरी जी बिल्कुल π/4। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से देखें मैंने इसको अल्फा ऐड कर दिया और अल्फा का कितना रह गया है, तो फिर cos ऑफ अल्फा यानी cos ऑफ π/4 का आंसर कितना होता है, cos π/4 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सॉल्व हो जाता है, यानी कि आपने इसका आंसर पुट किया और फिर दोबारा से उसका आंसर ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है उसमें क्या पूछा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है कि tan cos इनवर्स और 3√2 है और ऐसे, तो अल्फा ऐड करेंगे दोबारा से जी, तो अल्फा ऐड करेंगे हम यहाँ से दोबारा, तो अल्फा में हमारे पास क्या नजर आ रहा है, हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है इसको, तो cos इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसमें दोबारा से क्या बन जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं अल्फा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कराएगी, तो इस चीज को आप ज़हन में याद रखिएगा कि ये चीज हमारे पास 0 to 4, ठीक। और स्टूडेंट्स में अगर हम देखें तो कौन सी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, जिसका आंसर लेके है 5/6। तो अल्फा स्टूडेंट हमारे पास क्या है 5/6। अब tan 5/6 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 के स्टूडेंट्स कितना होता है, वेरी गुड 1/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको टेबल पास में याद करना पड़ेगा, ठीक है। टेबल के बिना कुछ नहीं है, टेबल आपको ज़बानी याद होना जरूरी है। हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट जो है वो है सीधे हमारे पास sin इनवर्स -1/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर करते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स -1/2। हम जानते हैं इसमें अल्फा जो है कहां से कहां बिलोंग कर रहा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहां पर अगर हम यहां पे देखें तो sin ऑफ अल्फा जो है माइनस का 1/2 और अल्फा की कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई करा सकती है, माइनस का 5/6, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से फिर अल्फा क्या आ जाता है -5/6। अब अल्फा की अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करें सीकन तो -5/6। तो स्टूडेंट का सीकन और cos दो ऐसे फंक्शन है जो माइनस को खत्म कर देते हैं, यहां से माइनस को खत्म हो जाएगा और सीकन 5/6 पे इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है 2/3 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट में आते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या रहता है sin tan इनवर्स माइनस का। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि that अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 tan अल्फा -1 और -1 वैल्यू कहाँ पे होती है -5/4 पे। सो अल्फा इज इक्वल टू -5/4, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू देखूं -5/4 पे, तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास क्या होती है -2 का स्क्वायर। आपको टेबल ज़बानी याद होना जरूरी है, जिसके तरह का आप क्वेश्चन को 1-2 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और इसका लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जिसमें मेरे पास आ जाता है tan इनवर्स -1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से लेट कर लेंगे tan इनवर्स -1 और tan ऑफ अल्फा। हाँ जी, तो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट किस एंगल पे वहां पे होती थी, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ -5/4, ठीक है। अगर हम उसमें दे देंगे तो क्या बनेगा फिर tan ऑफ -5/4 इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का भी फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया, आप इसके जगह पे tan ऑफ अल्फा की जगह पे क्या करेंगे, इसको लेके जाएंगे। मतलब मैंने 1-2 स्टेप यहाँ पे छोड़ दिए, तो अब आपको आई थिंक आपने पैटर्न पिछले क्वेश्चन में देख लिया था। तो